हेलो एंड नमस्ते माय डियर यूट्यूब फैमिली। आई होप आपने करवा चौथ का त्यौहार बहुत अच्छे से मनाया होगा और इसी तरह से सभी त्योहारों को आप हेल्दी और खुशी से मनाएं, मैं ये विश करती हूँ। तो एक त्यौहार अच्छे से मन जाए तो दूसरे की हमें तैयारियाँ कर लेनी चाहिए ताकि हड़बड़ाहट में कोई कमी न रह जाए। तो मार्केट गई थी, कुछ ज़रूरी सामान लेकर आई हूँ, साथ में लाई हूँ सब्जियाँ भी। तो आने के बाद मैंने मुँह हाथ धोए और अपने बालों को रिलैक्स किया है, क्योंकि जब मैं बाहर जाती हूँ तो बालों को बांध लेती हूँ और आने के बाद फिर उन्हें रिलैक्स करती हूँ। इससे थोड़ा सा हेडेक नहीं होता है। तो जो बास्केट है जिसमें मैं वेजिटेबल्स रखती हूँ उसको वॉश करना था, हर बार का प्रोसीजर है ये मेरा। कभी भी डायरेक्ट इस तरह से पुरानी सब्जियों के साथ नई सब्जियां मैं मिक्स नहीं करती, यानी कि फ़्रेश वेजिटेबल्स जो मैं लाती हूँ उसे पहले जो वेजिटेबल्स रखी हैं उनके साथ मिक्स करके नहीं रखती, वरना वो ख़राब हो जाती हैं। और इस तरह से हमेशा जो बास्केट है जिसमें हम वेजिटेबल्स रखते हैं फ्रिज के अंदर, उसे ड्राई करने के बाद ही उसके अंदर मैं सब्जियां रखती हूँ। इससे उनमें नमी नहीं आती है और वो फ्रेश रहती हैं काफ़ी टाइम तक। तो इस तरह से जितने भी वेजिटेबल्स हैं उन्हें रखने के हम बहुत सारे मेथड्स जानते हैं और तरीके भी हैं जिससे कि आप उन्हें फ्रेश रख सकते हैं। ये एक धूपदानी है और जिसमें मैं नॉर्मली अपने घर में धूप देती हूँ और इस तरह से हमारे घर का वास्तु भी बहुत अच्छा रहता है। तो बहुत सारे ऑर्गेनाइज़र मिलते हैं हमें, ऑनलाइन भी मिलते हैं, लेकिन मैंने अब तक जितनी भी चीज़ें यूज़ की हैं उनमें सच बताऊं तो मेरी ये जो मैंने खुद से DIY किए हुए ऑर्गेनाइज़र हैं फैब्रिक के साथ, वो सबसे बेस्ट है। ये वॉशेबल है और मतलब हर बार ये धुलने के बाद एक फ़्रेश लुक और फ्रेश वाइब्स देते हैं। इसलिए मैं आप सबको यही प्रेफर करूँगी कि अपने हाथों से बनाकर ही अपने घर में चीज़ों को यूज़ कीजिए। जितनी भी वेजिटेबल्स मैं इसके अंदर रखती हूँ सारी फ्रेश रहती हैं और सेपरेट रहती हैं। बेनिफिट्स तो क्या ही बताऊँ मैं इसके। एक तो ये फैब्रिक से बना हुआ है, आप इसे वॉश कर सकते हो, हर बार आप इसमें से सब्जियां निकाल कर और इसे वॉश करके नई सब्जियां रख सकते हैं। दूसरा कि ये जो है काफ़ी सस्ते पड़ते हैं, हमें एकदम से फ्री ऑफ कॉस्ट ही पड़ते हैं। और तीसरा आप जो है इसमें थर्माकोल या फिर थर्माकोल नहीं, आप इसमें जो फॉर्म शीट आती है हमारे कपड़ों में जो वेस्ट होती है उसे लगाकर बनाइए, तो ये और भी अच्छे से बनती हैं, एकदम बढ़िया वाले ऑर्गेनाइज़र। तो मैं तो यही यूज़ करती हूँ और आगे भी और बनाऊँगी, क्योंकि मुझे इन्हें यूज़ करने से ही पता चला है कि इनका बहुत बढ़िया बेनिफिट है। और अपने घर के लिए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट चीज़ें तो बनानी भी चाहिए, इसे ही तो हम स्मार्ट गृहिणी बोलते हैं। और इस तरह से सारी सब्जियों को बहुत तरीके से इन्हें स्टोर करा और इसी तरह हम अपने घर में हर चीज़ को अगर टाइम टू टाइम देखते हैं, उन्हें तरीके से संगवाते हैं, स्टोर करते हैं, तो वो ख़राब नहीं होती। और ज़रूरत के हिसाब से ही हम चीज़ें लेकर आते हैं अपने घर में। मैं मोस्टली वही सब्जियां लेकर आती हूँ जो मेरे बच्चे खाना पसंद करते हैं। फालतू कोई सब्ज़ी ऐसी ना लाऊं जिसे वो खाए भी ना और ख़राब जाए। तो इसीलिए जो वो पसंद करते हैं वही लाती हूँ और बचपन से ही जो चीज़ उन्हें पसंद है मैं वही ज़्यादा बनाती हूँ। इससे क्या होता है, बच्चे खुश होकर एक तो खाते हैं और दूसरा उनको जो है ना भूख बढ़ती है फिर उनकी, क्योंकि जब कोई उनकी फेवरेट चीज़ उन्हें टाइम से ना मिले तो फिर भूख में वो दूसरा ऑप्शन भी लेते हैं, यानी कि और सब्जियां भी खा लेते हैं। तो इस तरह से मैंने तो हमेशा से यही चीज़ फॉलो करी है और बच्चे इसी तरह से हैबिट में आए हैं सभी चीज़ों को खाने की। वरना आजकल तो बहुत कम चांसेस है कि बच्चे ग्रीन वेजिटेबल्स खा लें। त्योहारों की तैयारियों के साथ साथ क्लीनिंग का काम भी हम सभी के घरों में जारी होगा और ये दिवाली तक चलता ही रहता है, कुछ ना कुछ लगा ही रहता है और डीप क्लीनिंग करनी होती है हर चीज़ की। तो इसीलिए ये प्रोसीजर थोड़ा सा लंबा हो जाता है। मेरे पास एक ही क्रॉकरी जो रैक है, कैबिनेट है मेरे पास, ये इसमें 4 रैक्स हैं जो इसकी सेल्फ बनी हुई हैं ये अंदर, और इन चारों में ही मैंने अपना जितना भी मेरे पास
क्रॉकरी है वो सब मैंने इसमें एडजस्ट की हुई है। आज मुझे थोड़ा इसमें स्पेस देना है क्योंकि बहुत ज़्यादा इसमें क्लटर इकट्ठा हो रखा था, और दूसरा कि काफ़ी टाइम से मैंने इसमें ध्यान नहीं दिया तो कुछ चीज़ें रैंडमली अस्त व्यस्त हो गई थी जिन्हें मुझे आज ऑर्गेनाइज़ करना था। और आपके साथ एक आइडिया शेयर करना है कि इस तरह की जो फॉर्म शीट होती हैं, आप इन्हें यहाँ पर अपनी क्रॉकरी को स्टोर करने में या ऑर्गेनाइज़ करने में यूज़ करके देखिए। ये बहुत बढ़िया केयर करती हैं, चीज़ों को आपस में टकराने नहीं देती और उन्हें अच्छे से मतलब ऑर्गेनाइज़ करती हैं कि वो आपस में टकराती भी नहीं है और फिसलती भी नहीं है, बहुत अच्छी तरीके से स्टेबल होकर रखी रहती हैं। और जो भी मेरे पास प्लेट्स वगैरह हैं उन सबको मैं एक साथ ही रखूँगी, जिससे जो जगह है वो ज़्यादा यूटिलाइज़ हो जाए और दूसरी चीज़ों को रखने के लिए भी मुझे यहाँ पर जगह मिल जाए। जो बाउल्स हैं उन्हें मैं एक दूसरे के ऊपर स्पेस बनाकर रखूँगी। अब आपने गौर किया होगा पहले के मुकाबले यहाँ पर मैंने काफ़ी स्पेस बना लिया है, और जितने भी मेरे पास सर्विंग बाउल्स हैं वो सब भी मैं एक दूसरे के साथ ही रख दूँगी, और इस तरह से बहुत सारा जगह जो है यहाँ पर मुझे मिल जाएगी। और जो चीज़ें हैं वो एक साथ रखने में हमें दिखती भी रहती हैं और साथ में पता रहता है कि कहाँ पर कौन सी जो चीज़ है वो रखी है। तो काफ़ी सारा हमारे पास जो कलेक्शन होता है तरह तरह की चीज़ों का, हमें पसंद आती है, हम मार्केट से परचेज़ कर लेते हैं, और इस तरह से हमारी जो क्रॉकरी है वो बहुत सारी इकट्ठी हो जाती है और बढ़िया भी लगती हैं। जब हमारे घर में कुछ फंक्शन वगैरह होता है ऐसी सब चीज़ें हमारे घर में मिल जाती हैं। तो फाइनली मैंने पूरी रैक क्लीन और ऑर्गेनाइज़ कर ली है। अब मैं आपके साथ इसका ओवरलुक शो करती हूँ, और फिर आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि ये आपको कैसी लगी है। बहुत ज़्यादा कलेक्शन तो मेरे पास नहीं है, लेकिन जितना भी है मैं उससे काफ़ी सेटिस्फाइड हूँ, और बस मुझे ज़्यादा की चाहत तो नहीं, लेकिन थोड़ा सा अपने घर को ऑर्गेनाइज़ और सुंदर बनाकर रखना ही मेरी जो मन की इच्छा होती है। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, मैंने आपको पहले भी दिखाया था कि ये वाली जो रैक है, यहाँ पर मैंने अपने सारा डिनर सेट का जो जितना भी कलेक्शन है वो सब रखा हुआ है। दूसरे नंबर की सेल्फ में जितने भी मेरे पास मग्स वगैरह है, कप है, वो सब यहाँ पर ऑर्गेनाइज़ किए हुए हैं, और देखिए अब यहाँ पर स्पेस भी काफ़ी दिख रहा है। और इसके बाद तीसरे नंबर की जो रैक है वहाँ पर मैंने छोटी छोटी जो कांच की कटोरियाँ होती हैं, यानी कि जो हमारे पास ग्लास जार्स होते हैं, छोटी छोटी सी कटोरियाँ होती हैं, वो असेंबल की हैं। और ये इस तरह से एक मैंने जो कोल्ड ड्रिंक की बोतल होती है उसके ऊपर के पोर्शन को कट किया है, और उसमें ये जो जितनी भी ग्लास की छोटी छोटी बाउल्स हैं इन्हें ऑर्गेनाइज़ कर दिया है। यहाँ पर इसने मुझे बहुत हेल्प की है, बहुत सारा जो जगह है वो इसने बचाई है यहाँ पर। तो सफाई का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आपने चीज़ों को साफ़ किया और वापस रख दिया, ये जगह भी आपको मिलनी चाहिए और चीज़ें भी ऑर्गेनाइज अच्छे से हो जानी चाहिए। ये मग से मैंने ऑनलाइन मंगवाए थे, बहुत ही क्यूट है और एकदम बहुत बढ़िया। अभी तक मैंने इन्हें यूज़ नहीं किया है, और जब भी यूज़ करूँगी आपके साथ शेयर करना नहीं भूलूँगी। फ्रेंड्स, आपको मेरी वीडियोस कैसी लगती हैं प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा, और अगर कुछ भी आप मेरे साथ शेयर करना चाहते हैं तो मुझे कमेंट कर सकते हैं। और इस तरह से देखिए यहाँ पर नीचे भी मैंने जो सर्विंग ट्रेज़ होती हैं उन्हें ऑर्गेनाइज़ किया है। बाद में चलिए थोड़ी सी सफाई का भी अभियान चालू कर रखा है, तो इसे ही यहाँ पर रखते हैं। तो ये डाइनिंग एरिया की तरफ मैंने आज डीप क्लीनिंग की है। मोस्टली मैं 3 से 4 दिन में इधर के जो एरिया है, ये जो डाइनिंग टेबल मेरा रखा रहता है, यहाँ से इसे क्लीनिंग करती रहती हूँ। नहीं तो मकड़ियाँ अपना जाला बनाना बिल्कुल नहीं भूलती और फिर वो ज़्यादा हो जाता है। तो डाइनिंग टेबल को साइड में खिसका कर अच्छे से यहाँ पर झाड़ू से सभी जाले वगैरह जो हल्की फुल्की धूल मिट्टी होती है उसे मैं निकाल देती हूँ। और जो कुर्सियाँ होती हैं उन्हें कपड़े से, डस्टर से, या फिर इस तरह का जो हमारे पास ये ब्रश होते हैं इनसे क्लीन करती रहती हूँ। तो मेरा ये वाला जो एरिया है डाइनिंग टेबल वाला ऑलमोस्ट क्लीन रहता है। ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए करना पड़ता है। और रेगुलर क्लीनिंग से यहाँ पर डस्ट भी कम इकट्ठा होती है,
और दिवाली के आसपास सभी चीज़ों को हमें डीप क्लीन करना चाहिए। ये एक हमारी परंपरा है और थॉट भी है बहुत अच्छी वाली। तो इस तरह से देखिए मैंने किया है, अपने घर को डीप क्लीन और अच्छे से ऑर्गेनाइज़ करती रहती हूँ और फेस्टिवल की साथ के साथ तैयारियाँ भी करती रहती हूँ। तो ऐसे ही हम अपने घरों में तीज त्योहारों को मनाते हैं और ख़ास तौर से ये वाले त्यौहार जो हमारे साल भर में आते हैं, तो हमें इन्हें बहुत अच्छे से तैयारी के साथ रखना चाहिए और मनाना चाहिए। तो फ्रेंड्स, मेरा आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा? कुछ भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ कमेंट कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।